के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं टोकन्स पर फोकस करूंगा कि टोकन्स क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको किसी की हिस्ट्री क्या है, कैरेक्टर सेट क्या है, और मैं ये भी पिछली वीडियो में ही बताया था कि इसी कैरेक्टर सेट का यूज करके टोकन्स बनाते हैं या टोकन्स बनता है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है कि आखिर टोकन है क्या। तो देखिए, टोकन्स में यदि आते हैं तो सिंपली यदि उसको हम छोटे से टर्म में डिफाइन करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए प्रोग्राम और स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोकन्स। तो क्या है, ये एक छोटा टुकड़ा है, किसका, प्रोग्राम का या स्टेटमेंट का। इसको क्या कहेंगे, टोकन्स कहेंगे। यदि हम टोकन्स को क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें, तो ये कितने पार्ट में टूट सकता है, अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि टोकन्स हर एक प्रोग्राम के लिए नेसेसरी है। यदि आपको नॉलेज है टोकन्स के बारे में तो कोड लिखना आसान हो जाएगा। तो जनरली 5 पार्ट में टोकन्स आपका डिवाइडेड है। पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हो गया कि वो वर्ड जो कि रिजर्व कर दिया गया है कंपाइलर डिजाइनर के द्वारा। मैं इसको डिफाइन करूंगा टर्म को अभी। इसके बाद है वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर कहते हैं। तीसरा हो जाता है कांस्टेंट और लिटरल, और चौथा है ऑपरेटर्स, और इसके बाद है पंक्चुएटर्स। तो ये टोटली 5 पार्ट में या 5 कैटेगरी में पूरे टोकन्स को सी में डिवाइड कर दिया गया ताकि आसानी से इसको समझा जा सके। तो चलिए एक एक करके सारे टोकन्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है और कैसे ये काम करता है या किस किस को इस टोकन्स के डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। तो सबसे टोकन्स के टाइप में यदि हम देखें तो सबसे मेन है कौन, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स किसको कहते हैं, तो जैसे हिंदी में हम लोग यूज करते हैं ना, आना जाना उठना बैठना, दैट मीन्स कि इस वर्ड का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो उसी तरीके से सी लैंग्वेज में 32 अलग अलग ऐसे वर्ड्स हैं जिसका कि अपना स्पेशल मीनिंग है। तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। यानी सिंपली यदि हम कहें तो दोज वर्ड्स विच आर रिजर्व्ड बाय द कंपाइलर डिजाइनर फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास काम के लिए कंपाइलर डिजाइनर के द्वारा कुछ वर्ड्स को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। तो इसी वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कीवर्ड्स कहेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, मैंने पहले ही इसको डिफाइन कर दिया था ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको बता सकूं और आपके पास भी एक नोट्स बनते चला जाए जिससे कि आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, नॉर्मली मैंने जो लिख रखा था कि द सी कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि बाय द कंपाइलर के द्वारा वो वर्ड्स क्या है, रिजर्व रखा गया है। कि ऑल द सी कीवर्ड्स हैव बीन असाइन्ड फिक्स्ड मीनिंग। हर एक का अपना क्या है, अपना अपना मीनिंग है। तो टोटली कितना कीवर्ड्स है, इसको ध्यान देंगे, 32 कीवर्ड्स है। तो 32 कीवर्ड, तो उस समय जबकि लैंग्वेज का 3rd जनरेशन था तो उस समय बहुत सारे एक लैंग्वेज में कीवर्ड्स हुआ करते थे और सी में टोटली कितना, 32 कीवर्ड था। तो उस समय का ये सबसे कम था। तो एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लीजिए कि कीवर्ड्स को देखते हैं तो हम लिख सकते हैं ऑटो, डबल, इंट, फ्लोट, ये जितना भी चीज़ यानी जो भी वर्ड्स हम यूज करेंगे, वॉइड है, इफ है, वाइल है,
फॉर है। तो ये सारा क्या है, कीवर्ड्स है। हाँ, स्टैटिक है। तो ये टोटली कितना है, ETC मैं दे रहा हूँ कि अब इस तरह से और भी बहुत सारा हो सकता है। तो टोटली लेकिन होगा कितना, 32 गो होगा। ये गांठ बांध लीजिएगा कि टोटल सी में कीवर्ड्स कितना होगा, 32 होगा। इसके अलावे कुछ कीवर्ड्स कंपाइलर के अपने होते हैं, यानी कि 32 रिजर्व वर्ड्स है ये सी का। लेकिन जैसे कंपाइलर डिजाइनर जो रखता है सी का, जैसे आंसी तो वो अपना जोड़े हुए है, कुछ बॉरलैंड वो अपना जोड़े हुए हैं, डेव में आएंगे तो वो अपना कुछ कीवर्ड्स जोड़े हुए हैं, तो उसका अपना होगा। लेकिन ये टोटल बेसिक जो इसका कीवर्ड्स है वो कितना है, 32, यानी कि सी में मात्र 32 कीवर्ड है। तो ये पहला मेरा हो गया कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स क्या है, आपको समझ में बात आ गई होगी और इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे। अब देखिए, अब आगे यदि बढ़ते हैं तो दूसरे में है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या है कि एक नाम है, यानी कि नेमिंग वर्ड है सिंपली। तो नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ नेम को फिक्स करते हैं, तो उसी को यहाँ कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, एरे बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो उन सारे का तो नाम कुछ ना कुछ रखेंगे ना। तो रखेंगे तो वहाँ पर जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, उसका नाम जो रखा जाएगा वो क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा। तो जैसा कि इसको मैंने डिफाइन जो किया था, तो इसमें आप देखिए कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज एक्सेट्रा। एन आइडेंटिफायर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ किससे, एन अल्फ़ाबेट एंड इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड स्लैश और मैंने दिया, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, किसको, डिजिट्स को। लेकिन स्टार्ट किससे होगा, अल्फ़ाबेट से होगा। ये आप ध्यान से देखिएगा, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है इसको कि स्टार्ट किससे होगा, अल्फ़ाबेट से होगा। इसके बाद आप डिजिट दे सकते हैं। इट डज नॉट अलाउ ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस यानी कि खाली जगह आप यूज नहीं कर सकते। पंक्चुएशन सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, या साइंस उसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर को छोड़ करके, अंडरस्कोर यूजेबल है, अंडरस्कोर यूज होगा आइडेंटिफायर में। देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया था उसको। तो क्या होगा, जैसे देखिए मान लीजिए कि हमको वेरिएबल बनाना है, यानी आइडेंटिफाई करना है। तो हम यदि मान लीजिए ए लिखते हैं तो ये वैलिड है, ये कोई दिक्कत नहीं है। हम A1 लिखते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले क्या है, अल्फ़ाबेट है, देन 1 है। लेकिन यदि हम 1 और A लिख देंगे तो ये संभव नहीं है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको शुरू में ही बताया कि अल्फ़ाबेट से ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट किससे हो गया, नंबर से हो गया। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट नेम लिखना है तो हम शॉर्ट में लिखे STD स्पेस नेम, तो ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस हो गया। तो स्पेस भी आइडेंटिफायर में अलाउ नहीं है। आपको क्या करना होगा इस जगह पर, तो ये आपका यूजेबल नहीं होगा। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं STD नेम ऐसे सटा करके, या अंडरस्कोर तो अलाउ है, तो अंडरस्कोर अलाउ है तो हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं इस स्पेस की जगह पर, STD अंडरस्कोर नेम ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर में यूज नहीं होगा। जैसे 32 कीवर्ड है सी में, तो उस 32 में से कोई भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए हम ए वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का, और हम कहीं भी अब कैपिटल A = 5 रखने लग जाएं तो ये भी संभव नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने वेरिएबल कैसा बनाया है, स्मॉल में, और यूज कैसे कर रहे हैं, कैपिटल में। तो इंटरचेंजेबली ये भी यूजेबल नहीं है। तो ये कहलाता है आपका क्या, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, मैं इस पर वेरिएबल्स पर भी चर्चा करूंगा, वो अलग से एक सेपरेट वीडियो जब प्रोग्राम पर लेकर के आऊँगा तो उसके लिए लेकर के चलूँगा।
अब देखिए, अब तीसरी कैटेगरी आपकी आती है लिटरल्स की और कॉन्स्टेंट्स की। तो लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स क्या है कि जिसका वैल्यू रन टाइम में नहीं बदले। तो वही चीज़ मैंने लिख दिया था कि द वैल्यू विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जिसका वैल्यू नहीं बदले, उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट या लिटरल्स के नाम से जानते हैं। तो कांस्टेंट्स नॉर्मली कहेंगे, लिटरल्स तो उसमें एक सिंबल्स ऐड होते हैं, तो कांस्टेंट उसको नॉर्मली आप जानिए। अब देखिए, तो इस कांस्टेंट्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये दो पार्ट में टूटता है, एक है न्यूमेरिक और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट को यदि हम देखें तो ये भी तीन पार्ट में, दो पार्ट में पहले टूटेगा। किसमें, तो इंटीग्रल और दूसरा हो जाएगा रियल। इंटीग्रल का मतलब हो गया कि जो दशमलव के पार्ट को यूज नहीं करे, हाँ, तो उसको इंटीग्रल कहते हैं। और रियल का मतलब हो गया कि जो दशमलव को भी अपने अंदर कंटेन करे या यूज करे, उसको कहते हैं क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर आगे चल करके ये दो पार्ट में टूट जाता है। हाँ, एक को कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट, रियल नंबर भी आगे टूटेगा, किसमें, फ्लोट और डबल, एफ स्मॉल है डबल। हाँ, और नॉन न्यूमेरिक को जब देखेंगे तो नॉन न्यूमेरिक में भी दो गो हो जाता है, एक हो जाता है सिंगल कैरेक्टर और दूसरा हो जाता है स्ट्रिंग। तो देखिए, अब इसको मैं एग्जाम्पल देकर के आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि हम इंटीग्रल पर आते हैं। इंटीग्रल का एग्जाम्पल क्या होगा, जो दशमलव में वैल्यू को नहीं रखे, यानी कि 25 प्लस 25 माइनस 25 157, हाँ, माइनस में है। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, इंटीग्रल का। लेकिन जब हम रियल में आएंगे लेकर के, तो रियल में देखिए यहाँ पर ज़रा सा ध्यान देने वाली बात है कि फ्लोट जो हो गया, फ्लोट में कहता है कि ये सपोर्ट करेगा अप टू 7 डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि डेसिमल डिजिट। हाँ, डेसिमल डिजिट्स। और जब हम इसी डबल की बात करेंगे तो डबल का मतलब हो जाता है कि ये 7 से ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए, जैसे देखिए इसको हम फ्लोट को देखें तो अभी पहले फ्लोट आपको बता दे रहा हूँ, तब फिर डबल बताता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए फ्लोट में आएंगे तो फ्लोट में क्या होगा कि जैसे 2.7154321, तो 2 2 4 2 6 1 7, ये इतने तक को या इस तरह के नंबर को, यानी कि डेसिमल डिजिट से में आपको कितना 7 डिजिट तक ये सपोर्ट करेगा। इससे ज़्यादा के वैल्यू को ये कंटेन नहीं करेगा। जबकि वही यहाँ पर यदि हम ले लें इसको डबल को, तो डबल में कहता है कि 7 डिजिट के बाद, यानी 8 9 10 डिजिट का यदि ज़रूरत है तब उस जगह पर हम यूज करेंगे डबल को। जैसे 2.71532156 तो यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू हो गया, तो देखिए इसमें 7 डिजिट से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम स्टोर करेंगे किस में, डबल में। अब इसके साथ कुछ लिटरल्स भी यूज होते हैं इस कांस्टेंट के साथ, यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के साथ कुछ लिटरल्स भी यूज होते हैं। तो जैसे क्या क्या लिटरल्स हो सकता है, तो मान लीजिए हम इंटीजर में लिखे 25 के साथ एल लगा दिए। तो ये 25 नॉर्मली इंटीजर के रेंज में था, और एल जब लगा तो इसका मतलब हो गया कि एल का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है। यदि हम 5 और यू लगा दिए तो यू का मतलब होता है क्या, अनसाइंड, अनसाइंड यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, अनसाइंड में आ जाएगा।
अब मान लीजिए हमको दोनों यूज करना है, अनसाइंड और लॉन्ग दोनों, तो आप UL लगा सकते हैं, 7UL। तो ये दोनों आ गया, इसमें अनसाइंड भी आ गया और लॉन्ग भी आ गया, L। अब कोई नंबर है, जैसे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस हेक्साडेसिमल में आप क्या करते हैं कि 0x यूज करते हैं नंबर के पहले, ऑक्टल होगा तो 0 यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है कि वो एक लिटरल के फॉर्म में है, जो कि उसको आइडेंटिफाई करे या उसके नेचर को क्या करे, बदल दे। अब देखिए, अब आते हैं नॉन न्यूमेरिक में। तो नॉन न्यूमेरिक में पहले सिंगल कैरेक्टर है। तो सिंगल कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी कैरेक्टर को सिंगल कोट से इनक्लोज करेंगे तो ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होगा और ये एक ही लोकेशन रखेगा, मेमोरी में बनाएगा और उसी में जाकर के इसको स्टोर कर देगा। लेकिन यही चीज़ जब हम डबल कोट के अंदर डाल देते हैं, डबल कोट का मतलब हो गया कि ए है, और जब डबल कोटेशन में इसको इनक्लोज करते हैं तो ये कैरेक्टर नहीं रहता है, ये स्ट्रिंग में बदल जाता है और ये 2 लोकेशन ले लेता है, एक ए के लिए और एक \0 के लिए। \0 जो है ये नल कैरेक्टर है और ये आता है एस्केप सीक्वेंस में। ये \0 जो आप यहाँ लिखा तो ये आपको आ जाता है कि इसमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में यदि जानना है तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो है ऑलरेडी, आप शॉर्ट वीडियो से देख सकते हैं कि कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि C में यूजेबल है या C++ में यूजेबल है, वो वहाँ पर मेंशन्ड है, आप उससे इसको नोट कर सकते हैं। ये चूँकि 2 कैरेक्टर है, \, भी है और 0 भी है, जैसे \n ये न्यू लाइन के लिए होता है, तो ये है 2 कैरेक्टर से मिल करके बना हुआ, लेकिन ये सिंगल कोट से इनक्लोज किया जाता है। तो इस तरह का कितना कैरेक्टर्स है, किसका क्या नाम है, क्या काम है, ये सारा चीज़ आपको एक शॉर्ट वीडियो मेरी ऑलरेडी है, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। तो ये याद रहेगा कि कैरेक्टर में यदि कैरेक्टर हम सिंगल कैरेक्टर का कांस्टेंट की बात करेंगे तो इनक्लोज होगा किससे, सिंगल कोट से, और जब स्ट्रिंग की बात करेंगे तो इनक्लोज होगा डबल कोट से। तो ये तो बात हो गई कांस्टेंट्स की। अब आइए कांस्टेंट्स के बाद हम लोग आते हैं ऑपरेटर्स पर। तो ऑपरेटर्स क्या है कि वो सिंबल या आपका नेम जिसका यूज करके आप किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन किस तरह के ऑपरेशन को, तो जैसा उसका नेचर होगा, यानी ऑपरेटर जिस तरह के टास्क को परफॉर्म कर पा रहा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ऑपरेटर, और उसका नेम उसी पर डिपेंडेंट है। तो यदि मान लीजिए पूरे ऑपरेटर को हम डिवाइड करें तो हम 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, यानी ऑपरेंड के अकॉर्डिंग यदि इसको आप बांटिएगा तो 3 पार्ट में ये टूटता है। ठीक है, तो कौन कौन है अब इसको जानना पड़ेगा। तो देखिए यूनरी, तो यूनरी जैसा कि नाम से ही आपको बुझा रहा है कि जो कि एक ही ऑपरेंड पर ऑपरेशन को परफॉर्म करे। ठीक है, यानी कि ऑपरेटर के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ऑपरेटर कितने तरह का हो गया, यानी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ऑपरेटर 3 तरह का नॉर्मली, हाँ, या सिंपली हम ये कहें कि ऑपरेंड के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ऑपरेटर 3 तरह का, कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज होते हैं या कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यूनरी में क्या क्या आ जाएगा, देखिए प्लस, माइनस, इसके अलावा एम्परसेंड भी आता है, ये एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं इसको, स्टार भी आता है, ठीक है, एक्सक्लामेशन भी आता है, प्लस प्लस भी है और माइनस माइनस भी है। तो इन सारे ऑपरेटर्स को यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूजन आपको होगा इस दोनों के बारे में कि प्लस और माइनस तो जोड़ने और घटाने के काम आता है, लेकिन यहाँ पर यूनरी में है तो इसका मतलब है कि ये साइंड ऑपरेटर है, यानी यदि 5 है और इसके पहले हम प्लस लगा देंगे तो कहेगा लोग कि +5 है,
लेकिन यदि -5 देते हैं तो 5 के पहले माइनस लग गया, तो ये इंडिकेट करता है कि 5 जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये साइन ऑपरेटर कहलाता है। ये इसको एम्परसेंड साइन को हम लोग एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं या एड्रेस्ड ऑपरेटर कहते हैं। ये किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को इंडिकेट करता है। स्टार जो है, स्टार को नॉर्मली आप मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, लेकिन यही चीज़ जब पॉइंटर के डिक्लेरेशन के बाद पॉइंटर के उस वेरिएबल के नाम के साथ यूज होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्शनल ऑपरेटर। तो ये भी सिंगल वेरिएबल के साथ लगता है, इसीलिए इसको हम यूनरी के कैटेगरी में रखें। एक्सक्लामेशन ये नोट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो लॉजिकल नोट है तो नोट को रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लामेशन, इसमें भी एक ही लगता है। और इसके बाद प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो ये क्या करता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। मेरी एक वीडियो सेपरेट आएगी इस दोनों पर, लेकिन अभी नहीं, बाद में आएगी। अब देखिए, प्लस प्लस का काम है वैल्यू को बढ़ाना और माइनस माइनस का काम है उसके वैल्यू को 1 से घटा देना। तो जैसे मान लीजिए a में हम 5 रखे, तो इसको यदि हम प्लस प्लस a करेंगे तो a के वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, और जब वही माइनस माइनस a करेंगे तो 1 से उस a के वैल्यू को घटा देगा। तो ये ऑपरेटर भी दो तरीके से यूज होगा, वेरिएबल के पहले और वेरिएबल के बाद। तो क्या कहते हैं वो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, इसके लिए उसमें मैं डिटेल में इसको बताऊंगा। अब देखिए, ये तो हो गई बात यूनरी ऑपरेटर्स की। अब बाइनरी ऑपरेटर्स में जब आते हैं तो बाइनरी का मतलब क्या हो गया, जो 2 ऑपरेंड को लेकर के चलता हो उसको बाइनरी कहते हैं। तो बाइनरी को जब आप यदि देखिएगा गौर से, तो बाइनरी में भी बहुत सारी कैटेगरी है ऑपरेटर्स की। तो क्या क्या होगा, उस ऑपरेटर्स को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऑपरेटर इसमें आता है। हाँ, तो देखिए, सबसे पहला यदि हम देखें बाइनरी में, तो बाइनरी के केस में आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा, तो देखिए, प्लस है, माइनस, इनटू, डिवीजन, रिमाइंडर और डिवीजन, ये 5 को आता है। देखिए, परसेंटेज वाला जो यूज करिएगा ना, तो ये शेष रिटर्न करता है, यानी शेष का मतलब हो गया कि क्या, रिमाइंडर। और जब डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करेंगे, ये वाला, तो इसको यूज करिएगा तो ये आपको क्वोशिएंट रिटर्न करेगा। तो ये हो गया अर्थमेटिक का। अब देखिए, इसके अलावा यूज होता है रिलेशनल। तो रिलेशनल में क्या क्या आता है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, हाँ, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये रिटर्न करता है क्या, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, यानी कि 0 और 1 ये रिटर्न करेगा वैल्यू। कौन, रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये कंपेयर करता है और कंपेयर करके रिटर्न करता है। अब देखिए, रिलेशनल के बाद आएंगे तो आते हैं बात लॉजिकल की। लॉजिकल में 3 होता है, एंड, डबल एम्परसेंड साइन से रिप्रेजेंट होता है, क्या कहेंगे इसको, एंड। और के लिए पाइपिंग सिंबल यूज होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, और एक होता है एक्सक्लेमेशन, इसको क्या पढ़ेंगे, नोट। लेकिन ये नोट जो है ये कैसा है, ये यूनरी में है। ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर ये मेंशन्ड है। हाँ, ये भी क्या है, यूनरी, यानी एक ऑपरेंड लगता है, इसलिए उसको उठा करके यूनरी में डाल दिए हैं। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर देखिएगा तो ये 3 तरह का होता है। अब देखिए, लॉजिकल के बाद बात आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट में एक ही आता है, इक्वल टू। और इसी में देखिएगा कि सेल्फ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर भी यूज किया गया है। तो सेल्फ रिप्लेसमेंट में क्या क्या आता है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल टू। हाँ, इसके अलावे आपको एम्परसेंड और इक्वल टू भी आएगा। इसको हम लोग बीट वाइज में यूज करते हैं, अभी बताएंगे इसके बारे में। हाँ, फिर ये हो गया। फिर पाइपिंग के साथ भी ये यूज होता है, यानी कि और इक्वल टू, ये एक्स और इक्वल टू, कैरोट है, हाँ, एक्स और इक्वल टू हो जाता है। फिर लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू
और फिर हो जाएगा राइट शिफ्ट इक्वल टू। ये हो जाता है किसमें, असाइनमेंट में। अब देखिए मैं आगे बता ले रहा हूँ, फिर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताऊँगा। इसको मैं अभी इधर पैक कर दिया। अब देखिए, अब इसके बाद जब आइएगा असाइनमेंट के बाद, फिर बात आती है किसकी, बीट वाइज। हाँ, बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर में क्या क्या आएगा, तो देखिए एंड, इसको एंड पढ़ते हैं, बीट वाइज एंड, ये पाइपिंग और हो गया, और इसके साथ साथ आपका कैरोट आता है, इसको एक्सॉर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट है। तो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट भी बताऊंगा, जिस दिन मैं ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताऊंगा उसी दिन राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट के बारे में भी बताते चलूँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नेगेशन भी यूज होता है, टिल्ड सिंबल, किस में, बीट वाइज में। और इसके बाद ये आपका मैंने टोटल किस में, बाइनरी में हो गया, ये बाइनरी का पार्ट है। अब देखिए, अब टर्नरी में आते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि टर्नरी का मतलब होता है कि जिसमें 3 गो ऑपरेंड पर जो ऑपरेट होता हो उसको कहते हैं टर्नरी। तो टर्नरी कैसे होगा, तो टर्नरी में क्या आता है, तो इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, टर्नरी का नाम है। तो इसमें आता है आपका क्वेश्चन मार्क और कोलोन साइन, यानी कि देखिए इसका जो सिंटेक्स यदि हम लिखते हैं तो इस सिंटेक्स इसका होता है, देखिए कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, और ये होता है ट्रू पार्ट, और फिर कोलोन, और फिर होता है फॉल्स पार्ट। यानी कि यदि ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है तो इसको दिखाएगा, और यदि ये फॉल्स होता है तो इसको दिखाएगा। कब, फॉल्स होने पर। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा टर्नरी ऑपरेटर। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा एक ही चीज़ इसमें बचा हुआ है, पंक्चुएटर। पंक्चुएटर का मतलब है कि वो सिंबल जिसका यूज हम प्रोग्राम में करते हैं लेकिन किसी कैटेगरी में मेंशन नहीं है, तो उन सारे सिंबल्स को उठा करके डाल दिया गया किसमें, पंक्चुएटर्स में। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए पंक्चुएटर्स में आएगा कॉमा, कॉमा हो गया किसके लिए, सेपरेशन के लिए, सेमीकोलोन टर्मिनेशन के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट एरे के क्रिएशन के लिए, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस ये फंक्शन के पैरामीटर को इंडिकेट करने के लिए, और कर्ली ब्रेस है तो ये होता है ब्लॉक के फॉर्मेशन के लिए। तो वो सारे सिंबल्स जो कि प्रोग्राम में यूज होते हैं लेकिन किसी कैटेगरी के अंदर वो मेंशन्ड नहीं है, तो ये सारा सिंबल आ जाता है किसके अंदर, पंक्चुएटर के अंदर। तो ये तो बात हो गई किसकी, टोकन्स की, सी के अंदर। अब इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या है, तब फिर आपको सी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, मोटा मोटी ये आधे घंटे की वीडियो हो गई। मैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद।